This is an ABP Life podcast. आज का रावण। राजा कार्तवीर्य अर्जुन से हार के पश्चात महेशमती में हुए अपमान का विचार बार बार रावण को परेशान कर रहा था। उसका अहम अभी तक यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे युद्ध में कोई हरा भी सकता था। इन्हीं सब विचार स्पर्धा के बीच रावण के नाना सुमाली और माल्यवान अब रावण को सेना सहित लंका वापस जाने का परामर्श देते हैं। रावण कुंभकर्ण की तरफ क्रोध भरी आंखों से देखते हुए कहता है, हम कल किष्किंधा पर आक्रमण करेंगे। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक या तो हमारी जीत नहीं होती या मेरी मृत्यु। मैं यह साहस अपनी सेना के प्रत्येक सेना अध्यक्ष में चाहता हूं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव। अभी तक आपने देखा कि कैसे रावण कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा हुए अपमान की धधकती ज्वाला में चल रहा था। उस अपमान ने रावण के विश्व विजयी बनने के निश्चय को और भी दृढ़ कर दिया था। अब वह लंका वापस नहीं बल्कि किष्किंधा राज वाली पर आक्रमण करने की योजना बनाने में लग गया। रावण बदले की भावना में इतना डूब गया था कि उसके नाना माल्यवान ने उसे वाली और उसकी शक्तियों के बारे में क्या बताया हुआ था वह पूरी तरह भूल चुका था। Whether you are a king or a leader of an organization, you cannot make the mistake of ignoring the power, the potential of your opponent. But yes, Ravana made that mistake. वाली द्वंद्व युद्ध यानी डुअल या कुश्ती में इतना कुशल था कि अपने प्रतियोगी की क्षमता को वह कुछ ही क्षणों में आधा कर सकता था। रावण भूल गया था कि वाली भगवान ब्रह्मा का शिष्य था। लॉर्ड ब्रह्मा, द गॉड ऑफ क्रिएशन, द गॉड हु बिलोंग्स टू द प्रेस्टिजियस क्लैन कॉल्ड त्रिमूर्ति, दैट इंक्लूड्स लॉर्ड शिवा, Lord Vishnu and Lord Brahma himself. रावण एक दूत को अपने संदेश की ललकार के साथ किष्किंधा भेजता है, परंतु वाली का छोटा भाई सुग्रीव वाली के पूजा वंदना में लीन होने के कारण दूत को वापस भेज देता है। बहुत समय तक वाली के उत्तर की प्रतीक्षा करने के पश्चात रावण अपनी सेना के साथ किष्किंधा पहुंच जाता है और वाली को युद्ध की चुनौती भी दे देता है। यहां रावण का मानना था that a little bit of impatience is good. It creates an impression of the attacker's eagerness and aggression in the mind of opponent. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में यह बात किसी हद तक सही साबित भी होती है। रावण का यही अधीर स्वभाव वाली को उस पर आक्रमण करने पर मजबूर कर देता है और वह रावण को डुअल यानी द्वंद्व के लिए ललकारता है और अपने अहंकार के मद में खोकर रावण उसकी द्वंद्व की चुनौती को स्वीकार भी कर लेता है। वह भूल जाता है अपने नाना माल्यवान की सलाह और साथ ही साथ यह भी कि इस संसार में द्वंद्व में वाली जितना निपुण कोई भी नहीं था। एक आम इंसान, हम और आप सभी जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। प्रत्येक कर्म की अच्छाई या बुराई को बिना तोले उस कर्म को कर बैठते हैं और आवेग में आकर यही जल्दबाजी हमारे पतन का कारण बन जाता है।
द्वंद्व शुरू होने के कुछ ही समय पश्चात वाली रावण को धीरे धीरे शक्ति विहीन कर देता है। एक समय आता है जब रावण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ता है। तब सुग्रीव आकर वाली को रावण के बारे में, उसके भगवान ब्रह्मा के पड़पुत्र होने और उसके वर्चस्व के बारे में बताता है, ताकि वाली उस पर और प्रहार न करे। कुछ समय पश्चात जब रावण वापस सजीव अवस्था में आता है, तब वाली उसका स्वागत पूरे सम्मान के साथ अपने राजमहल में करता है। वाली रावण के बल तथा युद्ध कौशल की प्रशंसा करता है तथा रावण जैसे चक्रवर्ती सम्राट से युद्ध करने के अवसर को अपना सौभाग्य भी मानता है। इसी प्रशंसा के बीच कहीं कहीं वह रावण को यह भी याद दिलाता रहता है कि इस युद्ध में वही है जिसने रावण को जीवन दान दिया है। And in today's corporate culture, this kind of behavior is highly prevalent, where on most of the occasions, people don't leave a chance to show off their help as their favor towards others. रावण, कुंभकर्ण तथा लंका की सेना के सेना अध्यक्ष सभी को वाली रात्रि भोज तथा विश्राम के लिए आमंत्रित करता है। समय के साथ रावण वाली के चंचल स्वभाव को परख लेता है और समझ जाता है कि वाली की बड़ाई में बोले गए एक दो बोल वाली को अपने राज्य से संबंधित कुछ छोटे मोटे रहस्यों को उजागर करने पर मजबूर कर देंगे, और बिल्कुल वैसा ही होता है। वाली अपने राज्य विस्तार की योजना, अपनी सेना का बल, अस्त्र शस्त्र की संख्या आदि आदि धीरे धीरे सब बताने में लग जाता है। ये साफ दिखता है कि रावण केवल एक राजा ही नहीं, अपितु एक कुशल मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिस्ट भी था। And this kind of skill is something, you believe it or not, is required to be successful businessman. And this is what Ravana is. A true shrewd businessman. रावण वाली से संधि का हाथ बढ़ाकर अगले दिन अपनी सेना के साथ वहां से लंका के लिए प्रस्थान करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की तरह रावण को भी पता था वाली जैसे एक ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट से शत्रुता के बदले हाथ मिलाकर शासन करने का लाभ। रावण भगवान शिव का नाम लेकर किष्किंधा से लंका की ओर प्रस्थान करता है। एक और हार ने रावण के अहम को पूरी तरह झकझोर दिया था, तो दूसरी ओर उसका मन, एक और हार ने रावण के अहम को पूरी तरह झकझोर दिया था, तो दूसरी ओर उसका मन व हृदय दोनों ही हार मानने को तैयार न थे। तो आइए देखते हैं कि आगे किस तरह रावण के साथ घटने वाली प्रत्येक घटना उसको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे हैं गौरव को रावणा डायरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.